मेरा नाम अंकित कुमार है। हम प्रिंस का दोस्त हैं। प्रिंस का पहले से दवाई चलता था मेंटल का। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। हम प्रिंस का दोस्त है। मेरा घर जो है राघोपुर सिमराही हुआ। गांव का नाम पसरमा हुआ, थाना राघोपुर। हम लोग जो है 3 तारीख को प्रिंस के साथ यहाँ नेपाल आए हुए थे और नेपाल में अलग अलग होटल में रह रहे थे। इस घटना के रात में अचानक क्या हुआ कि हम लोग 6 बजे का प्रिंस खाना वाना खा करके अच्छा से सो गया था, दवाई खा करके। रोशन आनंद के भाई प्रिंस को लेकर के हुआ बड़ा खुलासा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। देखिए, सुबह सुबह खबर आती है और खबर ये रहती है कि रोशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत हो गई है, वो भी नेपाल के एक होटल में। जिसके बाद से देखिए लगातार सबकी निगाहें इसी खबर पर बनी रहती है कि आखिर प्रिंस की मौत कैसे हो गई। और देखिए, इसी बीच जहां एक तरफ न्यूज़ फॉर नेशन आपको तमाम अपडेट्स दे रहा है कि कैसे प्रिंस के शरीर पर चोट के निशान भी मिले थे, आंखों पर चोट लगी थी, और इसी के बीच उनके दोस्तों ने ही ये बड़ा खुलासा किया है। खान सर कोचिंग विवाद से चर्चा में ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई की मौत मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। उनके भाई प्रिंस की संदिग्ध मौत से जुड़े मामले में ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नेपाल पुलिस के मुताबिक प्रिंस जो है वो दवा का सेवन करते थे। नेपाल पुलिस ने प्रिंस के कमरे से दवा भी बरामद की है। पुलिस ने प्रिंस के साथ मौजूदा दोनों दोस्तों को हिरासत में लेकर के उनका बयान भी लिया। प्रिंस के दोस्त अंकित कुमार और रोशन कुमार दोनों दोस्त ने अपने बयानों में कहा है कि प्रिंस को पहले से बीमारी थी और वह मानसिक बीमारी की दवा खाते थे। उन्होंने अपने बयानों में कहा है कि घटना की रात भी प्रिंस दवा खाकर के सो गया था। दोनों दोस्त जब घूम करके रात में होटल पहुंचे तब प्रिंस की तबीयत खराब होने के बारे में उन्हें पता चला। तत्काल एम्बुलेंस बुला करके प्रिंस को हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के दौरान ही प्रिंस की मौत हो गई। ये बयान जो है उनके दोस्तों के द्वारा दिया जा रहा है। तो देखा आपने कि जहां एक तरफ नेपाल पुलिस को दवा मिली है और ये बताया जा रहा है कि प्रिंस जो है वो ये दवा लेते थे, और उनके दोस्तों का भी बड़ा बयान सामने आया है। जब नेपाल पुलिस ने उनके दोस्तों को हिरासत में लिया और उनका बयान जो है वो उनसे लिया गया, तो उन बयान में कहते हुए उनके दोस्त नजर आ रहे हैं कि प्रिंस जो है वो मानसिक रूप से बीमार था और रोज वो दवा लेता था। इतना ही नहीं, मौत के पहले भी उसने ये दवा ली थी रात में, और जब दोनों दोस्त घूम करके आए तब उन्होंने देखा कि प्रिंस की तबीयत खराब है। ऐसे में फौरन एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और प्रिंस को अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पर इलाज के दौरान प्रिंस की मौत हो जाती है। दोनों दोस्तों का क्या कहना है, उनके बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। हम प्रिंस का दोस्त है। मेरा घर जो है राघोपुर सिमराही हुआ। गांव का नाम पसरमा हुआ, थाना राघोपुर। हम लोग जो है 3 तारीख को प्रिंस के साथ यहाँ नेपाल आए हुए थे और नेपाल में अलग अलग होटल में रह रहे थे। इस घटना के रात में अचानक क्या हुआ कि हम लोग 6 बजे का प्रिंस खाना वाना खा करके अच्छा से सो गया था, दवाई खा करके। उसको थोड़ा सा जो है सेक्रेटरी प्रॉब्लम था, जो जिसका कि वो दवाई खाता था। घटना के दिन हम लोग जो है यानी कि यहाँ इनरवा घूमने के लिए थोड़ा सा चल गए थे, क्योंकि वो सोता था तो हम लोग सोचे तब तो घूम आते थोड़ा देर। वो पूरा सामान ही था, और यानी जब हम लोग घूम के आए, जब घूमने गए तो वहाँ फोन आया कि ऐसे इसका तबीयत खराब हो चुका है। तो जब तक हम लोग आए तब तक एम्बुलेंस में बिठा करके हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल में प्रयास किया बचाने का, लेकिन बचाया नहीं जा सका। उसको हम लोगों में से किसी के द्वारा मारपीट नहीं किया गया है, न ही किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मारपीट किया गया है। कोई मारा नहीं है। वो जो है बीमारी के मतलब सेक्रेटरीज का बहुत समय दवाई खा रहा था, उसी के कारण मरा है। मेरा नाम अंकित कुमार है। हम प्रिंस का दोस्त हैं। प्रिंस का पहले से दवाई चलता था मेंटल का। उसको 2 बार अटैक आ चुका था। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है। इससे पहले मतलब सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। तो 2-3 दिन से वो दवाई स्टार्ट किया, तो 2-3 दिन से मतलब पर्याप्त मात्रा में सोने लगा। तो कल भी देखे सो रहा है, तो बोले अब तो रिलैक्स हो गया। मुझे जिसको जो सो गया तो उसको मेंटल ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। तो हम लोग सोचे कि अब सो रहा है। तो उसके बाद मतलब शाम में मतलब हम लोग बाहर निकले। एक मतलब मेरे साथ में जो है ललतू और उर्फ परजेश जो है उसको वहाँ पे छोड़ के गए। तो वो आके मतलब पर्याप्त मात्रा में सो रहा था। धीरे धीरे हुआ क्या, लंबा मतलब सांस लेने लगा, लंबा सांस लेने लगा। तो उसके बाद वो हमको कॉल किया हम लोग को, तो तुरंत हम वहाँ आए। हम जितना भी थे साथ में साथी, उसको तो एम्बुलेंस मंगवाए। एम्बुलेंस यहाँ न्यूरो हॉस्पिटल लेकर आए, समझे। तो वही उसी दौरान एक क्रम में उसका डेथ हो गया। कोई मारा क्या? नहीं, कोई नहीं। हम लोग बहुत अति करीबी दोस्त हैं। हम लोग क्यों करेंगे उसको।
कोई दूसरा ही कोई मारा? नहीं, कोई नहीं। उसको पहले से दवाई चलता था। अच्छा, पहले से ही दवा? जी, मेंटल का दवाई चलता था।